श्री एसपी सिंह पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। दुनिया भर के लोग, चाहे वो शक, कुषाण, ईरानी, मंगोल, फारसी या अंग्रेज हों, ये लोग ज्ञान, अध्यात्म और व्यापार के लिए यहाँ आए। ऐसे में ही कुछ आतताई भी आए जिन्होंने भारत भूमि को रौंदा भी और लूटा भी। इन लोगों ने भारतीय खजाना और संसाधनों का भरपूर दोहन किया। इसका वर्णन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक ड्रेन ऑफ वेल्थ में किया था। मैं सदन का ध्यान इसके दूसरे पहलू ब्रेन ड्रेन अर्थात प्रतिभा का पलायन, इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि यह समस्या ड्रेन ऑफ वेल्थ से कहीं बड़ी है और इस पर हम सब देशवासियों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर इन प्रतिभाओं का पलायन न होता और यह लोग राष्ट्र की सेवा में, देश के विकास में लगते, तो दुनिया में भारत की अलग ही छवि होती और एक विकसित देश होता भारत। थोड़ा बहुत प्रतिभा पलायन हमेशा होता रहा है, लेकिन 2014 से ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि यह संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। ब्रेन ड्रेन के साथ ही लाखों पूंजीपतियों ने भी 10 वर्षों में दूसरे मुल्कों की नागरिकता ग्रहण की है। देश के हालात ऐसे क्यों होते जा रहे हैं? क्यों टैलेंटेड लोग देश छोड़कर जा रहे हैं? मैं इसका जवाब माननीय वित्त मंत्री जी से चाहता हूं। इसी सदन में सांसद व यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय जी ने 2020 में आंकड़ा दिया था कि 2017 में 1,33,000, 2018 में 1,34,000, 2019 में 1,44,000 और 2020 के सितंबर तक ही 85,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी। भारत छोड़ने का ये आंकड़ा अब तक दसियों लाख पार कर चुका होगा। आप लोग समझें, जिन लोगों ने देश को छोड़ा वो साधारण नागरिक नहीं थे, वो बुद्धिजीवी थे, वो स्किल्ड संपदा थी हमारे देश की। देश के नौजवानों के लिए रोजगार उत्पन्न करते थे, भारत में उद्योग धंधों को बढ़ाते थे, देश के कमाऊ बेटे थे और भरपूर टैक्स देते थे। ये वही लोग अब सब क्या करते हैं? दूसरे मुल्क के लिए कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यदि इन लोगों को विदेशों जैसा माहौल मिलता, वर्क कल्चर और सुरक्षा मिलती, तो शायद इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभा का पलायन न होता। काला धन तो आप ला नहीं पाए और श्वेत धन यानी व्हाइट मनी कमाने वाले बड़ी संख्या में लोग देश को छोड़कर चले गए और छोड़ते जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि 31 भगोड़े भी देश के लाखों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए और आप कुछ नहीं कर पाए। उन्हें वापस लाया जाए और उनसे पैसा वसूला जाए। महोदय, मैं कुछ सुझाव भी आपसे साझा करना चाहता हूं कि स्किल्ड लेबर के वेजेज बढ़ाए जाएं और युवाओं को संविदा के बजाय उन्हें अच्छे वेतनमान पर रखा जाए, बेहतर कारोबारी माहौल दें और टैक्स का सरलीकरण करें। सभापति महोदय, सरकार बार बार तेजी से देश की बढ़ रही जीडीपी दर का उल्लेख करती है, लेकिन मेरा सीधा प्रश्न है कि क्या यह आर्थिक वृद्धि युवाओं के लिए रोजगार पैदा कर रही है या नहीं? वास्तविकता यह है कि हमारे देश में युवाओं की बेरोजगारी दर सामान्य बेरोजगारी की दर से काफ़ी अधिक है। नौकरियां हैं ही नहीं। संगठित क्षेत्र में स्थायी नौकरियों की वृद्धि बहुत सीमित है और आज बड़ी संख्या में युवा ठेके पर, संविदा पर या गिग इकोनॉमी पर निर्भर होकर अस्थायी काम करने को मजबूर है। महोदय, सरकार का दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर
इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो फिर स्थायी और गुणवत्तापूर्ण नौकरियां क्यों नहीं बढ़ रही? सरकारी विभागों में लाखों पद क्यों खाली पड़े हैं? उन्हें भरने के लिए सरकार का अभी तक कोई स्पष्ट रोड मैप सामने नहीं आया है। टेक्सटाइल, लेदर और एमएसएमई जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को उतना मजबूत प्रोत्साहन क्यों नहीं मिल पा रहा है? एमएसएमई जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसमें नीतिगत जटिलताएं हैं। एमएसएमई क्षेत्र जीडीपी, निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देता है, फिर भी बैंक से ऋण प्राप्त करना अभी भी बहुत जटिल प्रक्रिया है। भुगतान में देरी से छोटे उद्योगों की बात समाप्त करें। बस बहुत थोड़ा सा रह गया। छोटे उद्योगों की कार्यशील पूंजी भी प्रभावित होती है। यदि बड़े उद्योगों को उत्पादन हेतु प्रोत्साहन मिलता तो छोटे उद्योगों को सुरक्षा भुगतान में सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? सभापति महोदय, अंत में अपनी मांग रखता हूं। सरकार के लोग अक्सर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पिछले 10 सालों में कोई भी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लगाई गई, जो थी वो भी बंद हो गई। अपने संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ की बात करूं तो वहां का आंवला का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता था, लेकिन उन्हें लागत का मूल्य न मिलने के कारण आंवला किसान परेशान होकर आंवला के बाग ही काट रहा है। आंवला विटामिन सी युक्त एक सुपर फूड है। इसके प्रोत्साहन हेतु सरकार कोई कार्य नहीं कर रही। सरकार का एक जनपद एक उत्पाद योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग के लिए कोई उद्योग या बड़ी फैक्ट्री स्थापित नहीं है। बस खत्म हो गया, बस आधा सेकंड, जिससे किसानों को मजबूरी में अपनी उपज कम दामों में बेचनी पड़ती है। यदि सरकार यहां पर आधुनिक प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सुविधाओं से युक्त आंवला उत्पाद हेतु फैक्ट्री स्थापित करे तो इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए अवसर भी उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।